दोस्तों, मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की और निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आदि दाब और सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोग ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में नहीं तो कम से कम फोटो या वीडियो में ताजमहल देखा ही होगा, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतों और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट के बनते हैं, फिर भी वो ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुई। पहली सीमेंट उन्होंने बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे इसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो टटक से खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। ज़्यादातर सभी लोगों ने सुनी है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था। उस ज़माने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे उसके सफ़ेद मार्बल्स हो या चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई है ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सोचने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया है क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है? पर यह सच्चाई है, इसीलिए चलिए अब समझाते हैं। इसमें लकड़ियों में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी, जिस तरह से शाहजहां मुमताज़ के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं है बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इसमें दीमक नहीं लगती है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होती हैं। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुँचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियाँ पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है। और इसलिए यह ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि इसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्थोलॉजी की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा तो ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर सारा पत्थर ही है, तो उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो इसके बारे में भी बताएंगे। जब बात हो रही है कि सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन का किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था और 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए और
13 साल का कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए हैं संगमरमर के पत्थर। और आजकल तो मार्बल्स को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थर को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर का ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियर स्टोन जैसे अकीक, एमीनाइट, फिरोजा, रजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा लेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, काटू, मैग्नेटिक। द कंस्ट्रक्शन .CRO के आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सराइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, बूंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ताजमहल का निर्माण हुआ था और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सभी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल का कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिस्टिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर का एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि मुगल काल में सिविल इंजीनियर का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस किया होगा कि मेन बिल्डिंग से चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस के परफेक्ट पेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वो स्टैंड नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझ के किया गया है। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया है ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात यह भी जान ले कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर का हाथ नहीं कटवाया था। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में और भी कुछ नॉलेज है, कुछ जानकारी है, सही या गलत, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम देख लेंगे। तो दोस्तों, और हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोग नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।